अरे मोदी से तुम परेशान हो गए। ये मॉडर्न है आदमी। यदि आपकी जेब कट जाए तो ये मेरा कार्ड है, मैं पैसे भेज दूंगा आपके पास। मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूँ कि मोदी के अलावा आपको और कोई दिखाई भी देता है? कितना भी बड़ा नेता हो, अकल नहीं है उसमें। बकवास करता है रोज, वो झूठ बोलेगा, वो अपराधी है। यहाँ डेमोक्रेसी है, जब ही तो कर रहा है। मोदी ने जो चीजें निकाली हैं वो किसी के दिमाग में नहीं आई। हमारा सर्वे तो केवल हमारे जान है। औरतें लेटिन के लिए पूरे दिन परेशान रहती थी। कौन बनेगा प्रधानमंत्री? एक जवाब दीजिए। कांग्रेस की सरकार रही 55 साल तक देश में। राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे, उसके बाद फिर प्रधानमंत्री हमारे बने मनमोहन सिंह, इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री रही। सरकारें आपने सामने की देखी होगी। अब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री है, कौन सा बढ़िया लगता है? देखो बेटे, मैंने नेहरू को भी देखा है, नेहरू से मेरी बात हुई है, प्राइम मिनिस्टर के। मोदी ने जो चीजें निकाली हैं वो किसी के दिमाग में नहीं आई। पहली बात बताऊं, मैं गांव का रहने वाला हूं। मैंने देखा है औरतें लेटिन के लिए पूरे दिन परेशान रहती थी। ये दिमाग में किसी के भी नहीं आई। मोदी ने शौचालय बनवा दिए, सफाई पे किसी ने ध्यान नहीं दिया। भाई इन पे कितना खर्च होता। मोदी ने सफाई करवा दी। अब बीजेपी पे ये आरोप लगाया जाता है कि मुसलमानों का एंटी है, लेकिन 1.5 करोड़ मुसलमानों को, बच्चों, आदमियों को मकान बना करके मोदी ने दिए। कांग्रेस ने तो ये को भी नहीं बन पाया। ये आंकड़ा कहाँ से लेके आए आप? ये आंकड़ा रोज टीवी पे आता है। 4 करोड़ कुछ है ना। विपक्ष बोल रहे हैं टीवी बिका हुआ है। नहीं, 4 करोड़ है। उसमें से 37% मोमडन्स को गया। क्या बिजली फ्री दी गई है? सब हिंदू मुसलमानों को नहीं दी। तो राहुल गांधी तो ये बोल रहे हैं कि जब बाहर जाते, फ्रांस गए थे पिछले साल, अभी जब चल रहा था G20 हमारे देश के अंदर, तो राहुल गांधी तो ये बोल रहे थे कि हमारे देश में, हमारे भारत में डेमोक्रेसी खतरे में है, अल्पसंख्यक को दबाया जा रहा है, मुसलमानों की आवाज़ नहीं उठने दी जा रही। इसका एक उदाहरण है, राहुल गांधी बकवास करता है रोज। यहाँ डेमोक्रेसी है, जब ही तो कर रहा है। नहीं बोल सकता था। बकवास कर रहे हैं वो। ऐसा लगता है आपको बकवास कर रहे हैं राहुल गांधी? इतने बड़े नेता हैं हमारे देश के, आप उनको बकवास करने के बाद बोल रहे हैं? देखिए, कितना भी बड़ा नेता हो, अकल नहीं है उसमें। किसमें? राहुल गांधी। मैंने देखा है बेटे, हम गवर्नमेंट सर्विस में थे इंदिरा गांधी के समय, हम बोल नहीं सकते थे आपातकाल में। वो थी डेमोक्रेसी खत्म। आज हर एक बोल रहा है। मोदी को कोई गाली दे लो, अमित शाह को कोई गाली दे लो, लेकिन कोई भी आदमी उसे बंद नहीं करवा रहा। ये है डेमोक्रेसी। अच्छा, इसे यदि अब आप ये बताओ कि यदि आदमी जो है झूठ बोले हर समय, तो उसे बकवास कहोगे, अच्छी बात कहोगे? अच्छा, आप मुझे एक बात बताइए बाबा जी। लालू यादव ने अभी बिहार में भी एक बयान दिया है। लालू यादव ये बोल रहे हैं कि गरीबी क्या होती है, महंगाई क्या होती है, बेरोजगारी क्या होती है, एक वो प्रधानमंत्री कैसे जानेगा जिसका अपना कोई परिवार ही नहीं है। ऐसा कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी कोई परिवार तो अपना है नहीं, तो वो क्या जाने कि गरीबी महंगाई क्या है, क्या गरीब का दर्द है। अब वहाँ शब्द, एक कड़ा शब्द प्रयोग करूँगा, हो सकता है तुम्हें बुरा लगे। अपराधी होता है, उसकी अपराधी की भावना होती है। लालू सजा याफ्ता है और वो अपराधी है, वो झूठ बोलेगा। अच्छा, एक अभियान चला है, हम मोदी का परिवार। अपने आप को आप मोदी का परिवार मानते हैं क्या? मेरा तो बहुत दिनों से मोदी का परिवार है। जिस दिन से मैं एक बार गुजरात गया था द्वारका घूमने के लिए, सोमनाथ मंदिर देखने के लिए, उस समय एक आदमी ने मुझसे एक बात कह दी थी। वो ये थी कि जब हम बस में चढ़ रहे थे सोमनाथ मंदिर पे घूमने के लिए, तो मेरे एक साथी ने कहा था कि शर्मा ध्यान रखना, जेब कट जाएगी, जेब का ध्यान रखियो। वो जब हम बैठ गए गाड़ी में, तो वो ड्राइवर हमारे पास आया और कट गई जेब। और सुन लो, पहले उसने क्या शब्द कहे कि पूरे गुजरात में यदि आपकी जेब कट जाए तो ये मेरा कार्ड है, मैं पैसे भेज दूंगा आपके पास। गुजरात में जेब नहीं कटेगी। तब मुख्यमंत्री कौन थे? मुख्यमंत्री मोदी था उस समय, 2006 की बात है। ऐसा जो आरोप लगाया जाता है मोदी पर कि अडानी अंबानी के हाथों ये देश बेच रहे हैं, सही बात है? अडानी अंबानी के पास
जो काम कर रहे हैं लोग, कितने लोगों को रोजगार दिया उन्होंने। ऐसा कहते हैं कोरोना में मोदी ने लोग मरवा दिए। मोदी ना होता तो भारत की आबादी आधी बढ़ जाती, हाँ, आधी आबादी खत्म हो जाती। आप ऐसा बोल रहे हैं। अच्छा, अखिलेश यादव ने तो कोरोना की वैक्सीन को कहा था भाजपा की वैक्सीन है। अखिलेश का क्या कहे भैया। क्या लगता है आपको, एक ना आऊँगा आपके पास में, क्या लगता है मोदी ने सही काम करा है 10 सालों में? अरे मोदी से तो हम परेशान हो गए। जिधर को जाते हैं वहाँ सड़क टूटी हुई, सारी सड़कें बन रही है, हमें जगह ही नहीं मिल रही जाने की। घूमने के पुल से गोल को देख सड़क 35 साल में आज तक नहीं बनी। पहली बार इतनी मोटी बन रही है। तो ये और हम परेशान हो जाते हैं। हम गाँव गाड़ी ले जाओ, जिस मोहल्ले में जा रहे हैं, गली में जा रहे हैं, वहीं टूट फूट हो रही है, वहीं काम हो रहा। पहले व्यक्ति मिले जो विकास से परेशान है। हाँ, विकास से परेशान। ये गाड़ी लेके नहीं जा सकते हम बच्चों को, रास्ते काट काट के जाते हैं यार। 35 साल 3 बार विधायक रफीक अंसारी भी रहा है, शहर से मंत्री भी रहा है, लेकिन भूमिया के पुल से गोल को देख सड़क आज तक नहीं बनी। पहली बार बन रही है सड़क। हाँ, ये जो बना रहे मेरे साहब, जो बना रहे पहली बार बन रही है सड़क, आज तक बनी नहीं है। सड़क इतनी मोटी बन रही है, पता नहीं कौन सी बन रही। कौन बनेगा प्रधानमंत्री, एक जवाब दीजिए। प्रधानमंत्री देखिए, आपको जो है फिलहाल तो जो आज की सिचुएशन है, मोदी के अलावा कोई नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि जहाँ देखो रोड बन रहे हैं, एक से एक अच्छे, अपराध कम हो गए। ये हुआ बस भाई, कुछ नहीं हुआ भाई। हमारे क्षेत्र में जो काम नहीं होता था 35 साल से, तो हम देख रहे हैं। ये मोमडन है, ये मोमडन है आदमी। आज मोमडन भी कहने लगा कि मोदी ही अच्छा है। ऐसा क्यों? देखो एक बात है, जो समझदार आदमी है ना, उसे जो उसके लिए जो काम करेगा वो उसका हो जाएगा। तो ये थोड़ा ही है। मोमडन भी इसी मिट्टी का पला हुआ आदमी है, वो भी उसमें भी वही गुण है जो हिंदू में। लेकिन यदि वो बरगल गया तो ही गड़बड़ हो जाता है, और इस समय बरगल नहीं रहा है मुसलमान भी। 82 ईयर्स आपके, अपने देश को आज़ाद होते हुए देखा अपनी आंखों के सामने। क्या वो आज़ादी सही है, सही हाथों में है इस समय देश? नहीं, देखो एक बात मैं जरूर कहूँगा, देश कभी भी गलत हाथ में नहीं रहा। जितने भी प्राइम मिनिस्टर हुए सभी स्वाम भक्त थे, देशभक्त थे। आरोप कोई कुछ भी लगा लो, लेकिन सभी प्राइम मिनिस्टर और पहले तो सभी आदमी देशभक्त ही थे। ये मोदी ने कर दिया बंटवारा हिंदू मुस्लिम का, ऐसा आरोप लगता है। हिंदू मुस्लिम को मोदी ही मिलाने की कोशिश कर रहा है। इससे पहले तो सबने अलग अलग ही किया। मेरे कम से कम 50 दोस्त, जिसमें से 30 को लेके मेरे साथ सर्विस करी, मोमडन है। मेरे अंडर में मोमडन बहुत रहे, लेकिन इनसे स्वाम भक्त मुझे आज तक नहीं मिला कोई। मोमडन जो कहता धोखा नहीं देता, वो उसकी वो नहीं है अच्छाई, इस देश की मिट्टी की अच्छाई है। इस देश का अनाज जो खाएगा वो स्वाम भक्त हो जाएगा। तो दोस्तों, ये हमारे देश की मिट्टी की वो पहचान है कि जो इस देश की मिट्टी में पैदा हुआ अनाज खाएगा वो कभी देश विरोधी बातें कर ही नहीं सकता। सही बोल रहा हूँ मैं? बिल्कुल। अच्छा, मेरा आपसे एक आखिरी सवाल है। वो सवाल बड़ा पेचीदा है, क्योंकि जो सियासी समीकरण इस समय बैठ रहे हैं, ऐसा कहा जा रहा है कि इंडिया अलायंस बन गया है विपक्षियों का, और मोदी का एनडीए अलायंस अपना है ही। ऐसे में आप किसको देखते हैं प्रधानमंत्री के तौर पर? नहीं, मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूँ कि मोदी के अलावा आपको और कोई दिखाई भी देता है? हाँ, बहुत सारे हैं ना। ममता बनर्जी हैं, अरविंद केजरीवाल हैं, शरद पवार हैं। बनर्जी 15 MP वाली कैसे प्राइम मिनिस्टर बन जाएगी? 15 आएंगे अब के? तो एक तो वो हो गए हैं मिलके, यहाँ एक हो जाएंगे, सब मिलकर के 150 पहुँचेंगे। सब मिलके एनडीए के 350 पहुँचेंगे। 370 तो ना। सर्वे कौन सा किया है आपने, मुझे ये बताइए आप। बेटे, हमारा सर्वे तो केवल हमारे जान है। कौन बनेगा प्रधानमंत्री? नरेंद्र मोदी को देखते हैं या राहुल गांधी भी हो सकते हैं? राहुल गांधी में अभी प्राइम मिनिस्टरशिप बाय गुण नहीं है, बस की नहीं है। कौन बनेगा प्रधानमंत्री? मोदी बनेगा। मोदी बनेंगे। देश में राष्ट्रभक्तों की कमी आज नहीं है। लोगों ने हमें ये कहा कि प्रधानमंत्री चाहे कोई भी बने, वो होना चाहिए विकास करने वाला, और हम भी ये दुआ करते हैं कि प्रधानमंत्री 2024 के चुनावों में जो भी बने वो ऐसा हो जो विकसित भारत की बात करे। बहरहाल ये भविष्य के गर्भ में है कि कौन बनेगा प्रधानमंत्री, जनता किसको चुनेगी अपना प्रधानमंत्री। आप देखते रहिए जनमंच भारत। ऐसा कंटेंट आपके लिए हम, ऐसी बातचीत आपके लिए हम, रोचक बातचीत लाते रहेंगे। हरदीप सिंह के साथ मैं सावन कनौजिया, मेरठ।